हाँ, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, x² माइनस 10x माइनस 24। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जो मैं बारी बारी से एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड हमारा जो है वो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे यू कैन टेक 16, 25, 4, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर, अभी इसको वैसे तो लिख नहीं सकते बिकॉज इसमें वेरिएबल भी है। मतलब या तो ये a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब बोले तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है। देख लो, a² के प्लेस पर अगर आप x, ये वाला तो हो नहीं सकता बिकॉज यार नेगेटिव है, तो इसको तो कैंसिल कर देते। चलो इसको किडनैप करते हैं। तो देखो ये x² है, राइट, तो ये a²। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2ab, राइट, तो ठीक है, इसको 2ab के फॉर्म में हम अगर समझ भी सकते हैं। तो b² क्या है, इधर कहीं b² है। 24 परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? नहीं है। तो हमको एक चीज़ तो क्लियर जान लो कि इससे ये मैच नहीं हो रहा है। ये मैच किससे हो रहा है? ये मैच कर रहा है इससे। बट अभी ये अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो किस फॉर्म में चेंज करेंगे? इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब ये हमको x प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर या फिर x प्लस 6 टू दी होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप में ये आना चाहिए। लेकिन आपको चूज किसको करना है? ओनली इसको, इतने टर्म को आपको देखो ध्यान देना है। -24 को भूल जाओ। ठीक है, अभी देखो करना क्या है इसमें, इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे x² है ना, सबसे पहले आप एक स्टेप जान लो कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा ना, उसमें से x का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उस कोफिशिएंट को पकड़ लेना। ठीक है, x का कोफिशिएंट कौन है? -10 है। ठीक है, -10 आ गया। ओके, x के कोफिशिएंट को लिखने के बाद इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फंडा, ये फार्मूला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2, यही तो हमने किया है, और इसका होल स्क्वायर। 2 से 10 कटेगा, 5 आ जाएगा, मतलब ये आपको मिलेगा कितना? 25। ठीक है, यही 25 आपको बोथ साइड में ऐड करना है। अब सोचोगे बोथ साइड में क्यों? एक साइड में ऐड नहीं करना है, बोथ साइड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, घर में 2 बच्चे हैं तो चॉकलेट आएगा, दोनों के लिए आएगा। एक के लिए आएगा, एक के लिए नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? फाइटिंग। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस 10x। इसके जस्ट बाद आप 25 को क्या कर दो? ऐड कर दो, और -24 इक्वल्स टू 25। बोथ साइड में हमने 25 को ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद x² माइनस 10x, 25 को यू कैन राइट 5² माइनस 24 इक्वल्स टू 25। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको एक्चुअल में आप क्या लिख सकते हो? ये होल स्क्वायर है किसका? x, और किसको लिया था? 25 को ना। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। तो x माइनस अब आएगा यहाँ। आप सोच रहे होगे यहाँ माइनस कैसे? क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है,
तो माइनस वाले से ही मैच करेगा। तो x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है उसको नहीं देखना है, बस ये देखो ये 25 आया ना, 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 का है। तो सीधा लिखो x माइनस 5। अभी माइनस सोच रहे होगे कहाँ से आया, तो माइनस यहाँ है, माइनस है तो ये माइनस वाले से ही मैच करेगा, माइनस का ही पर मतलब a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का ही ये परफेक्ट बनेगा और किसी का नहीं बन सकता। a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का परफेक्ट नहीं बनेगा। x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 24 इक्वल्स टू 25। ठीक है, ऐसा 24 को आप उधर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप देख लेते हैं भाई, ये कितना आया है, x माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाओगे तो उस पर रूट स्क्वायर आ जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू रूट 49। ओके, x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। x इक्वल्स टू एक बार आप क्या ले लेना 7 प्लस 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। सेकेंड टाइम यहाँ माइनस ले लेना, x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 5, देन विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 2। ये दो आंसर होंगे। इसी को सॉल्यूशन सेट बोलो, जीरोज बोलो या फिर रूट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज़ है। प्लस माइनस क्यों आएगा, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का जब आप रूट स्क्वायर फाइंड करोगे ना तो प्लस माइनस में ही आंसर लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस 7 आएगा। ऐसे ही करना है, बस ये फार्मूला याद कर लो, बाकी सारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ये मतलब बोले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो x इंटू माइनस 24 कितना मिल जाएगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। इसका फैक्टर फाइंड करो तो 24x इंटू एक्स। ओके, फिर उसके बाद 12x इंटू 2x, इसके बाद 6x इंटू 4x, 8x इंटू 3x। जरा देखो, इतने फैक्टर इसके मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप जान लो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी आपको मिलेगा, ठीक है, विद साइन ध्यान रखना, माइनस 24 इंटू एक्स स्क्वायर करना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर करना होता है। फैक्टर हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है, 24x इंटू एक्स, 12x इंटू 2x, 6x इंटू 4x, 8x इंटू 3x। ठीक है, इसमें देखो जो ये आपको टर्म आए हैं ना, ये मतलब फैक्टर, इसको क्या करना है, प्लस या फिर माइनस करने के बाद ये मिडिल टर्म आना चाहिए। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा आप उसी को ले सकते हो। देखो 24x प्लस x करोगे तो 10x आएगा क्या, कभी नहीं। 24x माइनस x आपको 10x देगा क्या, कभी नहीं। ये हो गए खल्लास। ठीक है, 12x माइनस 2x आपको 10x मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हद तक ठीक है। अभी आगे देखते हैं, 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x आपको 10x मिलेगा, हाँ मिलेगा। ये भी कुछ हद तक अभी क्लियर नहीं है कि हाँ कौन इसमें लेना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, 8x प्लस 3x कभी नहीं,
8x माइनस 3x 10x का भी नहीं, तो ये तो गया। ठीक है, अब आपके पास 50-50 का ऑप्शन बचा है, या तो ये फैक्टर या तो ये फैक्टर, दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। ठीक है, देखो एक कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पर माइनस है ना, ओके, तो जो बड़ा नंबर होगा इसमें फैक्टर में, उसके सामने माइनस आएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वे, माइनस 12x इंटू 2x आपको माइनस 24x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 6x इंटू 4x माइनस 24x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, बट ये देखो इसमें से यानी कि एक पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला आपको, मतलब ये अगर नेगेटिव है तो पीछे वाला ये पॉजिटिव होगा, दोनों में। ऐसी कहीं पर भी कंडीशन नहीं है कि दोनों को नेगेटिव ले लो। अगर दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लो मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो 12x और 2x, पहली चीज़ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 10x आएगा नहीं। ठीक है, और अगर मान लो इसको ले लेते हो तो 6x और 4x, दोनों को ऐड करने के बाद आपको माइनस 10x मिल जाएगा, मतलब सिंबल तो वही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, बट ये 10x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, माइनस 24, क्योंकि इसी का फैक्टर है ना, बिकॉज इसी का ये फैक्टर है, तो दिस इंटू दिस करने के बाद आपको माइनस 24x स्क्वायर मिलना चाहिए, बट माइनस 6x इंटू माइनस 4x क्या मिल जाएगा, प्लस 24x, तो ये भी गया, कन्फर्म है ये वाला सही है। ठीक है, तो x स्क्वायर, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, माइनस है ना तो माइनस आएगा, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसी को पहले लिखना होता है, 12x। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ प्लस क्यों आएगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, x कॉमन कर लो तो x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन कर लो, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 2, ये रहा आंसर। ठीक है, कॉपी कर लिया जाए। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं फार्मूला वे से। ठीक है, फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, देखो फार्मूला x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने इस फार्मूले को डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, श्रीधराचार्य, ये फार्मूला बहुत कमाल का है। ठीक है, कमाल कहाँ कहाँ करता है वो ज़रा मैं बता देता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसे भी इक्वेशन आते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं जिसको सॉल्व करने पर वो सॉल्व होता ही नहीं है। अभी नहीं होगा सॉल्व करने पर तो अभी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका ट्राई करके देख लो, फैक्टर बन जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, फैक्टर से वो होगा ही नहीं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही सुंदर फार्मूला है। इसमें केवल ABC का वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। ठीक है, तो जहाँ पर इमेजिनरी सोल्यूशन आएंगे उसके लिए भी काफ़ी यूज होता है। जहाँ पर इरेशनल नंबर आने वाले होते हैं, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो भी आएगा, 0 जो भी आएगा, अगर इरेशनल आने वाला रहेगा ना तो उसके प्लेस पर ये बहुत काम करने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करके इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, सबसे पहला काम आप यहाँ पर देख लो, a कौन है, b कौन है, c कौन है। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल 6 एंड c इक्वल्स टू कितना है, 9 है।
वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। x इक्वल्स टू b के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 6, ठीक है। तो -6 प्लस माइनस रूट b के प्लेस पर 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। वैल्यू सारा हमने यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दिया। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये देख रहा है बेचारा, ठीक है। ये देखो x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 ये इसका तो काम तमाम हो गया, ठीक है। बचा क्या x इक्वल्स टू -6/2, काट दो सीधा सीधा कितना आ गया -3। अच्छा इसमें एक चीज़ और, कभी ये मत सोच लेना कि केवल -3 x इक्वल्स टू -3 आया है ना, तो मतलब इसका ये है कि इसके दोनों ही आंसर -3 है। x इक्वल्स टू -3 मतलब दोनों आंसर, बिकॉज देखो जीरोज 2 आएंगे इसमें नो डाउट, अभी एक ही आया तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे सर यहाँ तो कमाल हो गया, यहाँ तो केवल -3। अरे इक्वल रूट हो सकते हैं भाई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ाया हुआ है मैंने, इक्वल रूट हो सकते हैं। तो -3 इसके दोनों रूट्स -3 है, फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लो ना, दोनों रूट सेम है, -3 के अलावा और कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा अगला मेथड था, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं। हाँ एक बार और एक और भी इसमें ये सेकंड वाला भी करके मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, आप पहले ABC को पहचान करो कौन है। A इक्वल्स टू वहाँ से देखो तो 1 है, B क्या है, B भी 1 है, एंड C क्या है, ये भी 1 है। वैल्यू पुट कर दिया जाए, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, देन यू विल गेट इंटू 1, ठीक है। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीन्स 1 -4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। यहाँ से आपको दो आंसर मिल चुके हैं। x इक्वल्स टू आएगा -1 प्लस, एक बार इस प्लस को ले लेते हैं, प्लस रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको दो आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब ये देखो रूट के अंदर -3 है, ये इमेजिनरी नंबर है कोई ऐसा महान पुरुष जो इसको फैक्टराइजेशन करके या मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर दे। परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद तो कुछ आ जाएगा, बट फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं होगा, ठीक है। ज़िंदगी उसी में बीत जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए ये नोट कर लिया जाए, और समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करने का, मैं देखूंगा कमेंट को और मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, जय भारत।